अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ख़ास है जो कि बी.एड एंट्रेंस का टेस्ट 2021 में सोशल साइंस का एंट्रेंस टेस्ट दिया हो और यह टेस्ट 25 अगस्त 2021 को हुआ था। तो वैसे स्टूडेंट इस वीडियो को देखकर इस वीडियो के माध्यम से अपना नंबर चेक कर सकते हैं कि आपका नंबर कितना सही हो रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, और वो भी शानदार तरीके से। तो सबसे पहले पार्ट ए में जनरल नॉलेज का पढ़ेंगे, उसके बाद उसी तरह आगे बढ़ते चलेंगे। जिनमें उर्दू है, मेंटल एबिलिटी है, जो भी है इसी हिसाब से आगे चलेंगे। तो सबसे पहले जनरल नॉलेज में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, आलमी इदारा सेहत यानी कि WHO ने कोविड-19 को आलमी वबा कब करार दिया था? मतलब कि कोविड-19 जो बीमारी है उसको राष्ट्रीय बीमारी कब घोषित किया गया था, इसमें ये कहा जा रहा है। तो उसको आलमी वबा 11 मार्च 2020 को घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, मसनूई जहानत यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मस्जिद कौन है? तो इसके मस्जिद ऑप्शन नंबर बी, जानमय कार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 में तरक्की का दारुल हुकूमत क्या है? तो तरक्की का दारुल हुकूमत है इनका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है URL यानी कि URL का फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है, इसमें ये पूछा जा रहा है। तो URL का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर डी। आइन की दफ़ा 370 को कब मफसूख किया गया? तो आइन की दफ़ा 370 को इसमें पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी 5 अगस्त 2019 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में, आइन अकबरी के मुसन्निफ़ कौन थे? यानी कि आइन अकबरी किसने लिखा था? तो अबुल फजर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज कौन थी? सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज थी बीबी फातिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, कौन सा मुल्क क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेज़बानी करेगा? तो इसमें क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की बात हो रही है। तो हमारा देश हिंदुस्तान 2023 में क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के मुताबिक निसाबी शिनाख्त है, यानी कि क्या है निसाबी शिनाख्त? सो उसमें ये पूछा जा रहा है। तो इस 4+3+3+5, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, 2020 में नोबल इनाम बराए तबीयत किसको हासिल हुआ था? ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है जिन्ना उर्दू। तो जिन्ना उर्दू में क्वेश्चन नंबर 11, ऐसा लफ्ज़ जो किसी कलमा के आखिर में पढ़ाकर मानों में इजाफा करे वह क्या कहलाता है? तो इसके लास्ट में आखिर में आकर के उसकी मानी में इजाफा कर देता है तो वह कहलाता है लाही का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लफ्ज़ शर्त की जमा क्या है? लफ्ज़ शर्त की जमा क्या है? शर्त का जमा होता है शराइत। नेक्स्ट क्वेश्चन, लफ्ज़ इसराफ की जिद क्या है? तो इसराफ की जिद, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नावल आग का दरिया किसकी तसनीफ़ है? आग का दरिया किसकी तसनीफ़ है? आग का दरिया है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है हुर्फ आना की मानी क्या है? तो हुर्फ इसमें आना लिखा हुआ है, इसका मानी क्या है, मीनिंग क्या है? तो इसका मतलब होता है बदनाम होना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिस शअर में शायर अपने तख्लीस लाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मक्ता, ऑप्शन नंबर डी।
उसके बाद है बैतुल गज़ल किसे कहते हैं। तो बैतुल गज़ल उसको कहते हैं जो गज़ल का बेहतरीन शायर होता है, उसको कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए। नावल किस ज़बान का लफ्ज़ है। इसमें नावल जो है वो किस ज़बान का लफ्ज़ है, इतालवी ज़बान का लफ्ज़ है नावल। नेक्स्ट क्वेश्चन में, निकले तेरी तलाश में कौन सी सिनिफ अदब से ताल्लुक़ रखता है। तो यह सफ़रनामा से लिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद एक खुदाए शान की शायर को कहा जाता है। तो मीर तकी मीर को कहा जाता है खुदाए शान, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहले, मुअल्लिम की अहम जिम्मेदारी क्या है। इसमें है लिखा हुआ है, तो समझिए मुअल्लिम की अहम जिम्मेदारी क्या है, यही पूछा जा रहा है इसमें। तो मुअल्लिम की सबसे अहम जिम्मेदारी क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं, मुअल्लिम की सबसे अहम जिम्मेदारी होती है तलबा की हमाज़हत की नशो व नमा में मदद करना। तो ऑप्शन नंबर इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक मुअल्लिम का बर्ताव तलबा से कैसा होना चाहिए। एक मुअल्लिम का बर्ताव तलबा से मुशफ़क़ाना होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, तालीमी अमल में मरकज़ तोज़ा किसकी जात होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया ए, तालिब इल्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई तालिब इल्म आपके साथ बदसलूक करता है तो बतौर मुअल्लिम आप क्या करेंगे। तो इस हालत में टीचर क्या करेंगी। टीचर अपने तर्ज अमल से उसके सलूक को, उसके बर्ताव को, उसके तरीक़ा को बेहतर बनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगर तलबा पढ़ाए जाने वाला सबक समझ नहीं पा रहा है तो मुअल्लिम को क्या करना चाहिए। तो इस हाल में मुअल्लिम को मवाद आसान बनाना चाहिए, जो पढ़ा रहे हैं उसको आसान बना देना चाहिए ताकि उसको समझ में आ जाए। ऑप्शन नंबर बी में मिसालों के ज़रिए समझाना चाहिए, मतलब कि एग्जाम्पल के ज़रिए समझाना चाहिए। एग्जाम्पल के ज़रिए समझाने से तालिब इल्म बहुत आसानी से समझ जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी में तदरीसी तरीक़ा बदलना चाहिए, अब पढ़ाने का जो तरीक़ा है उसको बदल देना चाहिए। तो इसको देखते हुए ऑप्शन नंबर डी ने राइट आंसर। तफवीज़ का क्या मकसद है। तो इस तफवीज़ का ये मकसद है कि तलबा में मुतालिया की आदत डालना, पढ़ने लिखने की आदत डालना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, मुअल्लिम को तदरीसी मुआवन एशिया का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है तदरीस को दिलचस्प बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, इक्तसाब अमल को आसान बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी में तलबा की तोजा मरकूज करने के लिए। तो इसको देखते हुए ऑप्शन नंबर डी इसमें सब सही है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, मुअस्सर कमरा जमाअत माहौल के लिए लाजमी है, मतलब कि क्या लाजमी है। तो तालिब इल्म बराबर मुअल्लिम में बाहिमी तामील होना, तालिब इल्म स्टूडेंट और टीचर में बाहिमी तामील होना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए उससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, SSA यानी कि SSA क्या है, SSA का फुल फॉर्म क्या है ये बताना है। तो इसको हम कहते हैं सर्व शिक्षा अभियान, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 में जमात 6 से 8 के दौरान तलबा के लिए बैकलेस पीरियड कितनी मुद्दत का है, 25 दिन का, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उससे आगे चलते हैं। मेंटल एबिलिटी में से भी बहुत आसान। तो अब मेंटल एबिलिटी, तो इसमें बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
तो चलिए अब इसमें क्वेश्चन पे चलते हैं। दर्ज सीरीज को मुकम्मल कीजिए, यानी कि 9, 25, 49, 81। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है कि यह सीरीज पूरी तरह मुकम्मल हो जाए। तो इसमें देखिए मैं आपको बता दूँ, ये जो 9 लिखा हुआ है, 3 का स्क्वायर 9, और ये 5 का स्क्वायर 25 है, और 49 जो है 7 का स्क्वायर है। उसी तरह 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है। तो यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ लिखेंगे 10 का स्क्वायर। नहीं, 10 का स्क्वायर नहीं, बल्कि 11 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 121। 121 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें लिखा है AGM, BHN और CIO। तो इसमें हमको भरना है, ऑप्शन नंबर 4 है। इस 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है तो इसको भरना है। तो ये भी बहुत आसान है, चलिए इसको समझते हैं। यहाँ A है, उसके बाद B है, उसके बाद C है, तो उसमें लिखाएगा उसके बाद D। यहाँ पे लिखेंगे D। अब 2 नंबर में देखिए, इसमें लिखा हुआ है G के बाद लिखा हुआ है H के बाद लिखा हुआ है इसमें I, तो यहाँ पे लिखेंगे J। उसी तरह इसमें 3 नंबर में M के बाद N के बाद O, तो इसमें लिखाएगा P। तो उसका हो जाएगा DJP। तो इसमें DJP ऑप्शन नंबर A में आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर A राइट आंसर है। चलिए उससे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है, अगर बकेट का कोड CKUEBT है तो डस्टर का कोड क्या होगा? तो इसमें देखिए बकेट जो लिखा हुआ है, तो इसमें सबसे पहले तीसरा नंबर पे C है, तो ये सबसे पहले इसमें तीसरा नंबर है। उसके बाद K है, K चौथा नंबर में है, तो इसमें चौथा नंबर में इसमें लिखा हुआ है। उस दूसरा नंबर पे चौथा नंबर लिखा हुआ है, यानी कि इसमें चौथा नंबर पे आता है और इसमें दूसरा नंबर पे लिखा हुआ है। तो उसके बाद इसमें U है, तो U जो है दूसरा नंबर पे आता है। उसके बाद लिखा हुआ है EBT, तो E है पाँचवा नंबर पे। उसके बाद B पहला नंबर पे, और T तो T सबसे लास्ट में 6 नंबर पे। तो सबसे पहले देखिए ये लिखा हुआ है डस्टर, तो इसमें सबसे तीसरा नंबर में कौन सा है? यहाँ लिखा हुआ है पहला है, तीसरा नंबर पे है, तो तीसरा नंबर पे S। उसके बाद चौथा नंबर पे T, उसके बाद दूसरा नंबर पे U, उसके बाद पाँचवा नंबर पे E, उसके बाद पहला नंबर पे D, उसके बाद छठा नंबर पे R। तो इसका हो जाएगा STUEDR। तो STUEDR, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा C, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन में, आज से 6 साल पहले रीमा की उम्र सानिया से दुगुनी थी। अगर आज रीमा की उम्र 16 साल है तो सानिया की उम्र क्या होगी? तो देखिए इसमें आज रीमा की उम्र 16 साल है, तब सानिया की उम्र क्या होगी, इसमें ये बताना है। तो इसमें सानिया की उम्र हो जाएगी 11 साल, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन में, फयाज एक सफ़ में दोनों इतराफ से 19वीं नंबर पर है। इस सफ़ में कुल कितने अफराद हैं? तो आइए इसको बनाते हैं। दोनों तरफ से, इस तरफ से भी 19वां नंबर पे है और इस तरफ से भी 19वां नंबर पे है, तो इसको जोड़ेंगे 19 जोड़ 19 माइनस 1, तो 19 हो जाता है 38। 38 माइनस 1 बराबर 37। तो इसमें 37 कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर B में, तो इसका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवालिया निशान की जगह मुनासिब तरीन अर्द लिखिए। तो इसमें सवालिया निशान में लिखा हुआ है 3, 3 से 7, 7 से 15। तो इस खाली जगह में क्या लिखना है? उसके बाद लिखा हुआ है 63, उसके बाद लिखा हुआ है 127। तो इसमें खाली जगह पे क्या आएगा सो भरना है। तो सबसे पहले इसमें देखिए 3 को गुना करेंगे, 3 को 2 से गुना करेंगे
तो होगा 6, 6 को 1 जोड़ देंगे तो बराबर 7। उसी तरह 7 को 2 से गुना करेंगे प्लस 1 जोड़ेंगे तो 7 दूना 14, 1 15 हो गया। तो उसी तरह 15 को 2 से गुना करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो 15 दूना 30, 30 1 31, तो इसका 31 ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हफीज और नफीस भाई हैं और रुखसाना और साजमा बहन है। हफीज का बेटा साजमा का भाई है, तो नफीस रुखसाना का क्या है, मतलब कि इस दोनों के बीच क्या ताल्लुक है, तो इस दोनों के बीच चाचा का ताल्लुक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मंदरजा झील में मुतबादलात में से इस लफ्ज़ का इंतखाब करें जो लफ्ज़ इस्ट्रेंजमेंट के हरूफ से तश्कील नहीं होगा। तो इसमें देखिए TREAT, तो इसमें लिखा हुआ है टी लिखा हुआ है, आर भी लिखा हुआ है, ए भी लिखा हुआ है और टी भी लिखा हुआ है। तो इसमें 2 ठो टी है, इसमें टी जो है ना 2 ठो है इसमें, और इसमें 3 ठो है, एक ठो यहाँ, एक ठो यहाँ और एक ठो यहाँ। तो इसमें 3 ठो है, तो यह इससे मेल नहीं खाएगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदरजा झील में से एक को मंतखब करें जो देगर 3 से मुख्तलिफ है, मतलब कि जो 3 से अलग है उसको मंतखब करना है। तो इसमें आँख है, कान है, नाक है, तो आँख, कान और नाक तीनों सेम है, तो इसमें जवान है, जो जवान ये अलग है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवालिया निशान की जगह मुनासिब तरीन अर्द लिखिए। तो इसमें देखिए सवालिया निशान में है 6 है, 6 को 2 से गुना करेंगे, 6 को 2 से गुना करेंगे, 6 दूना 18, अब उसके बाद जोड़ देंगे 8, 18 8 20, तो यहाँ 20 लिखा हुआ है। उसी तरह 7 को 4 से गुना करेंगे और 2 जोड़ देंगे तो 7 चौका 28, 2 30, तो यहाँ 30 लिखा हुआ है। उसी तरह 8 को 6 से गुना करेंगे और 7 जोड़ देंगे, 8 6 48, 48 7 55, तो इसका ऑप्शन नंबर डी।